न बत्ती का नाम ज्योति है, न बर्तन का नाम ज्योति है, न तेल का नाम ज्योति है। उन तीनों में, तीनों के सहारे जो प्रकाश है, जिससे अंधेरा होता है, उसका नाम ज्योति है। तो ये शरीर है, श्वास है, मन है। मन तेल की तरह है, श्वास बत्ती की तरह है, शरीर बर्तन की तरह है, और चैतन्यता। तो वहां जैसे तीन स्पष्ट हो गए, बर्तन, तेल, बत्ती और ज्योति। तो यदि यहाँ तीन मौजूद रहें, श्वास भी चलती हो, शरीर भी हो, जैसे बत्ती के रहते और बर्तन के रहते तेल न हो, तो भी ज्योति जलाना संभव नहीं है। ज्योति को नहीं रख सकते, उसके रहने के लिए बत्ती का सहारा भी चाहिए, तेल का भी चाहिए। पर सुषुप्ति में प्राण रूपी बत्ती भी है और बर्तन भी देह रूपी है, पर मन नहीं है तो ज्योति नहीं जल पा रही। और प्राण न हो तो तेल ही नहीं हो। यहाँ की जो रचना है, शरीर है, प्राण भी है, जीवित हो, पर ज्योति नहीं। और वहाँ ज्योति कोई जलाता है, कोई बुझाता है। यहाँ शरीर रहते, प्राण रहते, ये ज्योति अपने आप जल जाती है और अपने आप बुझ जाती है। अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अपने आप हो जाते हैं। किसी को अलग से करने नहीं आना पड़ता। आप इस ज्योति को देर तक जगाए रख सकते हैं, सदा तो नहीं, पर देर तक जगाए रख सकते हैं। इसका नाम है ध्यान। जगे रहना और इतना ही ध्यान रखना कि मैं जगा हुआ हूं। पर ये ज्योति सिर्फ जगी नहीं रहती, कुछ चाहती है। जागते ही आप कुछ चाहने लगते हैं, कुछ करने। इसी को गीता के हिसाब से आगे विषय लाएंगे। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और एक शब्द है प्रकृति। प्रकृति ने ये सब कुछ तैयार कर दिया है। बर्तन भी, प्राण भी, मन भी, इंद्रियां, ये सब प्रकृति ने तैयार किया। और मैं हूं करके ये ज्योति जलने लगी। अब ये मैं हूं के पीछे क्या है, उद्देश्य क्या है, ये समझना है। प्रकृति ने शरीर न तैयार किया होता तो ज्योति कहाँ जलाती। इस शरीर में प्राण नहीं होता तो कैसे आप जीवित रहते और जागते। निष्प्राण व्यक्ति को आप जगा नहीं सकते, हिला सकते हो, हिलाते रहो। अब ये ज्योति बिना हवा की तरह कुछ देर जले, जिसको जे कृष्णमूर्ति की भाषा में बोलेंगे चॉइसलेस अवेयरनेस।
चाह रहित चैतन्य, चैतन्य हो और थोड़ी देर कुछ चाह न रहे। चाहे दो तरह की हो, आवश्यक और अनावश्यक। अनावश्यक को इच्छाएं, चाह बोलते हैं, और आवश्यक को भी चाह बोलते हैं, पर उस चाह को आवश्यक कहो। और एक आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है पर उसकी मांग है। वो समय पे नहीं आती, सदा अंदर छिपी रहती। क्या? जीने की इच्छा, आनंद की इच्छा, पूर्ण होने की, पूर्ण होने की। कोई भी जागी ज्योति जैसे पूर्ण है ही नहीं। अर्थात जीव, जीव एक ज्योति है जो इस देह में बैठी, और ये जीव अपने को अधूरा मानता है, दुखी है, सुख चाहिए। रोटी सदा नहीं चाहिए, सुख सदा चाहिए। पति पत्नी सदा नहीं चाहिए, सुख सदा चाहिए। कपड़ा एक जैसे सदा नहीं चाहिए, बिल्डिंग एक जैसी, कमरा एक जैसा सदा नहीं चाहिए, पर सुख सदा चाहिए। माला सदा नहीं चाहिए, पर मान चाहिए। धन सदा नहीं चाहिए, मान चाहिए। पद सदा नहीं चाहिए, पर मान चाहिए। मान कभी भी किसी को बुरा नहीं लगता। मान देने की पद्धति से उगता जाते, उसमें मुझे औरों से गवाह नहीं चाहिए, मुझे खुद गवाही। यदि पैर छूने से मैं उगता जाता, पर वैसे पैर मान के कारण छुआना अच्छा लगता है। ऐसे ही मालाओं से मैं उगता जाता हूं। आप भी पुरुष से, स्त्री से उगता जाते हो, पर सुख बाद में मिलता है। सुख की कमी अच्छी नहीं लगती। भोजन से उगता जाते, सुख और आवश्यकता के लिए खाते। सुख और आवश्यकता, सुख की आवश्यकता तो रहती है, खाने की नहीं रहती, तो खाना छोड़ देते। अर्थात हम सब कुछ एक डीप डिजायर है, डीप डिजायर। डीप डिजायर माने अंदर छिपी हुई। बाहर लगता है चाहिए, स्त्री चाहिए, कपड़ा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये अधिक चाहिए, अधिक। ये अधिक सिर्फ दिखता है, असल में सिर्फ चाहिए मान, सिर्फ चाहिए सुख, सिर्फ चाहिए जीवन। उस गहराई को समझें। और कोई इच्छा क्यों पूरी नहीं? अमर होने की, अमर होने की इच्छा शरीर से पूरी होगी? सुखी होने की इच्छा भोगों से पूरी होगी? आवश्यकता पूरी होगी। कपड़ा आवश्यकता है, भोजन आवश्यकता है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो ये समझाते हैं बिल्कुल मूर्ख है। जितना धन आवश्यक है या धन से आवश्यक वस्तुएं मिलती है, कपड़ा आवश्यक है, धन नहीं। भोजन आवश्यक है, धन नहीं। मकान आवश्यक है, धन नहीं। पर ये धन से मिलते हैं, इसलिए धन भी आवश्यक। तो आवश्यक है, ये पूर्ति करो। ये सहज है, बच्चा भी पूरी करेगा, पागल भी पूरी करेगा, साधु भी पूरी करेगा। साधु
नहीं पूरी करता, ज्ञानी नहीं पूरी करता सुख की इच्छा। सुख की इच्छा पूरी नहीं करता, तो क्या करता है, उसकी पूरी हो गई है, वो जीने की इच्छा पूरी नहीं करता, वो अमर है। वो जागने की इच्छा पूरी नहीं करता, जीने की और जागने की भी इच्छा पूरी नहीं करता। जब आवे मृत्यु आ जाए, क्योंकि वो अमर है, अमर है, और उसकी चैतन्य ज्योति बुझती नहीं है, उसका चैतन्य पना कभी खत्म नहीं होता, इसलिए चैतन्य रहने की भी उसे जरूरत नहीं है। इसलिए उसे सतोगुण नहीं चाहिए, उसे रजोगुण नहीं चाहिए, उसे तमोगुण नहीं चाहिए। आपको तमोगुण चाहिए, आपको रजोगुण चाहिए, अभी आपको सत्वगुण चाहिए। क्यों? सत्वगुण से सुख मिलता है, सत्वगुण से सुख मिलता है बिना किए, या थोड़ा ध्यान करने से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सुमिरन करने से, थोड़ा अंतर्मुख होने से, ज्योति के दर्शन से, कुंडलनी के जागने से, भजन करने से, कीर्तन करने से सुख का अनुभव होता है। ये सत्व गुण है, सुख ही, इसीलिए सत्व गुण भी सुख में बांधता है। सुखी रहने को सत्व गुण चाहिए, और रजोगुण कहता है ये करो तो सुख मिलेगा, ये करो उससे मिलेगा, उससे मिलेगा, पद से मिलेगा, काम से मिलेगा, मान से मिलेगा। सुख के लिए रजोगुण दौड़ाता है, और तमोगुण इतनी झंझट कौन करे, आलस्य के भी थोड़ा सुख, काम करना झंझट लगता है, सबके पीछे इच्छा वही है गहरी, सुखी होने की, जीने की, बड़े होने की। जिसको बड़ा होना बाकी न रह जाए, जिसको सुखी होना बाकी न रह जाए, जिसको बार बार कुछ पाने की जरूरत न रह जाए। बार बार क्या पाते हो? सुख। किससे? गा के, नाच के, खा के, लड़ के, झगड़ के, बिल्डिंग बढ़ा के, काम बढ़ा के, चेला बढ़ा के, पुत्र बढ़ा के, क्या ढूंढ रहे हो? बोलिए। यदि आपको बड़े होने की जरूरत नहीं है, फेमस होने की नहीं है, सुख की नहीं है, जीने की नहीं है, तो क्या फांसी लगा लें? नहीं, हमें फांसी भी क्यों लगाएं, क्यों जहर खाएं? हम कुछ छोड़ेंगे भी क्यों, हम नींद भी क्यों हटाएं, हम जागना क्यों लाएं, और जागने से क्यों, हमें क्या लेना देना है? ये जब आते हो आ जाए। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काम से। आगे आएगा विषय गुणातीत का। गुण आते हैं, रजोगुण आता है, रजोगुण जाता है, तमोगुण आता है, तमोगुण जाता है, सत्व गुण आता है, सत्व गुण जाता है। आप राजी नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी के यहाँ ये आते जाते हैं। आपको जरूरत है कि जागना आए, सोना आए, नींद आए, रात भर जागें, ये देखें, ये करें। करने की अभी जरूरत आपकी ओर है। अज्ञान के कारण ये आवश्यकताएं आपके अपनी लगती है, ज्ञानी कोई अपनी लगती नहीं। शरीर की है, ये मन आदि की है, ये गुणों की है। एक गुण आएगा, दूसरे को हटाएगा। गुण गुणेषु, गुणा गुणेषु वर्तन।
इति मत्वा न सच्च। ज्ञानी को किसी गुण की आवश्यकता नहीं, इसलिए गुणातीत है। तुम्हें अभी गुण चाहिए, जवानी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ध्यान का सुख चाहिए, और कई को ध्यान से नहीं मिलता तो काम का सुख चाहिए। बहरहाल सुख चाहिए, आपको बड़प्पन चाहिए, चाहे धन जोड़ के चाहिए, चाहे लंगोटी लगा के नंगे फिर के लिए, आपको तो प्रसिद्ध होना ही है। प्रसिद्धि की भूख है, क्योंकि इतने आप महान नहीं है कि हमें प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए। निर्माण नहीं है, कोई न कोई कामना तुम्हें घसीटे हुए है। तुम निष्काम नहीं हो, निर्द्वंद नहीं हो, सत्वस्थ नहीं हो, ब्रह्म नहीं हो। सब विकारों की जड़ है आत्मा का ज्ञान। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश तुम्हें बुद्धि में, ये तुम्हें अपनी बुद्धि में आ गया कि हम पूर्ण हैं, तो बिना बुद्धि के क्या चाहो? सारी चाह तो बुद्धि की ज्ञान से है ना। तुम मरते नहीं हो तो अमर होने का क्या मतलब? मरने से घबराते क्यों हो जब अमर? तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो, तुम अद्वय हो, तो दूसरे कौन है जिससे जलते हो? तो ये सुनना ही नहीं, धीरे 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 इसको कैसे जाने। सब विकारों का नाश केवल आत्मज्ञान से होता है, और सब विकारों की जड़नी है अविद्या। इसलिए प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम विटहि अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। और देखो, ध्यान का सुख, ध्यान क्यों? ध्यान से सुख। और आप सत्व गुण टिकाना चाहते हैं, क्योंकि आपका सुख सत्व में है। इसलिए सत्वम सुखे संजय रजः कर्मणि भार। सुख में बंधा है जीव, सुख पाने में। सुख स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप नहीं है, सुख चाहिए। ध्यान दे, सुख चाहिए, इसका मतलब सुख के भोगी हो, सुख स्वरूप नहीं हो। और भोग्य सुख पैदा किया जाता है, चाहे ध्यान से, चाहे कर्म से, चाहे लड़ाई लड़ करके, गाली दे करके। तुम्हें किसी को गाली दे के सुख नहीं मिलता। तमोगुणी आदमी दूसरे को नीचा दिखा के गाली दे के सुख ले रहा, ले सब सुख रहे। ये जितने दुष्ट हैं, हत्यारे हैं, हिंसक हैं, वो ये करके सुख पा रहे। एक हमने सुना था, हथौड़ा वाला वर्षों बाद पकड़ा गया और मारता था किसी की कनपटी में, पता ही न चले कौन मारता है। बाद में जब पकड़ा गया तो कहता था मुझे मार के मजा आता है। सिर्फ तुम हथौड़े वाले नहीं हो तो गाली वाले हो, गाली दे के नहीं मजा आता। भगवान कृष्ण यदि हथौड़ा भी मारेंगे ना तो अपने आनंद के लिए, तुम्हारी गाली भी अभी अपने सुख के लिए। जब तुम्हें नहीं सुख है, वो गाली लायक काम किया तो गाली दे दी। अपनी ओर से कोई योजना नहीं है गाली की, हथौड़े की, सोने की योजना भी नहीं, जागने की भी योजना नहीं। जैसे बहुत छोटे बच्चे जागने की योजना नहीं बनाते, सोने की योजना नहीं बनाते, सोते हैं। ज्ञानी के सभी कर्म सहज होते हैं,
कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। जन्म भी होगा, देह भी होगा, बुढ़ापा भी होगा, मृत्यु भी होगी, सिर्फ उसका चुनाव नहीं। यदि सचमुच चॉइसलेस होगा तो ज्ञानी होगा। दो चॉइसलेस, एक तो साधक को चॉइसलेस होकर सत्य का अनुसंधान करना, चाह छोड़कर सत्य को खोजना है। और एक जो सत्य को पा चुके हैं वो चुनाव रहित हैं, चुनाव रहा ही नहीं, फिर भी तुम्हारी तरह जगते, तुम्हारी तरह सोते, तुम्हारी तरह काम करते। आपके हर काम के पीछे कुछ पाना है। पेड़ फूलता है, पेड़ फलता है, पेड़ बढ़ता है, पेड़ की क्या योजना है? जो कुछ योजना होगी किसी की होगी, पेड़ की कोई योजना नहीं, जमीन की कोई योजना नहीं कि आप बीजो जुताई करो, जिसकी है यहाँ प्रकृति की योजना है। अब मेरी कोई योजना नहीं। बूढ़ा करने की योजना, जवान करने की योजना इसकी है, पर उस योजना में तुम इंटरेस्टेड हो, उस योजना में तुम डरते हो। इस प्रकृति की योजना में जो मौत आती है, राजी हो ना? और इस योजना में जवानी आती है, इंटरेस्टेड हो या नहीं? ज्ञानी असंग है, अलिप्त है, पूर्ण है, इसलिए कोई कमी है ही नहीं। इसलिए आत्मविद हर्ष शोक से रहित होता है। तो अभी आप उस ज्ञान को प्राप्त करने आए हैं, पर उसके लिए थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि उसको समझने के लिए भी शांत चित्त चाहिए। यह ज्ञान प्रिय को, पुत्र को, शांत को, चरित्रवान को देना चाहिए। इदम प्रियाय पुत्राय शिष्याय अनुगताय। और ये ज्ञान शांत चित्त, विक्षिप्त चित्त को नहीं होता, शांत चित्त। कामना जो फल पाने की करके काम करते हैं वो जल्दी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो। इस ज्ञान को पाने के लिए शांत चित्त चाहिए, निष्काम चित्त चाहिए। तो कामी को तो सुख वहां दिखेगा, अभिमानी को तो सुख वहां दिखेगा, अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलेगा। सुख स्वरूप हो, अंदर ही सुख भंडार है, खोजने को बैठोगे क्या? बैठोगे ही नहीं, ध्यान में भी नहीं बैठोगे, तत्व का अनुसंधान ही नहीं करोगे। सुख का अनुसंधान करोगे और सुख तुम्हें बाहर दिखता है, बड़प्पन पदों में दिखता है, जीवन देह में दिखता है, तो आपकी सारी योजना अलग है। यदि थोड़ा बहुत ध्यान करोगे, भजन करोगे, मौन होगे, अंदर सुख अनुभव होगा, तो थोड़ा लगेगा पद में तो कुछ मिला नहीं जितना यहाँ मिला। वो भी अभी मिला, ध्यान से मिला, प्रेम से मिला, भक्ति से मिला। कुछ नहीं, यदि भक्ति है तो आपको बैठने में सुख मिलेगा। गुरु की भक्ति है, सेवा में प्यार है, कामना नहीं है, अभिमान नहीं है, नहीं तो सेवा में तो दुख भी मिलता है। अब प्यार ना हो, सेवा करने पड़े तो सुख नहीं मिलता। और सेवा वो भी करते हैं जिनको अच्छी रकम मिलती है। वो सेवा का सुख है कि रकम का? नौकरी लग जाए तो खुश होते हो कि नहीं? जॉब क्यों होता है? क्योंकि कुछ पाना चाहते हो, वो जॉब से मिलेगा, सेवा से थोड़ी मिलता है। ऐसे ही भजन में मन उनका मिलता है जिन्हें लड़का चाहिए। ज्योतिषी बता दे इस मंत्र का जाप करो तो लड़का होगा,
तो कहते 10,000 रोज जाप करना है तो मन लगेगा, 10,000 करोगे क्योंकि अटकी। जिन लोगों को केवल सुख चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, उनका मन भजन में लगे तो सुख मिलेगा। और जब भजन में सुख मिलेगा तो कई चीजों की इच्छा खत्म हो जाए। इसलिए निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है, अर्थात संसार में सुख है ये भ्रांति टूटने लगी। सुख सुमिरन से, भजन से, ध्यान से मिलने से बाहर ही सुख है, ये भ्रांति टूटती है। भोजन नहीं छूटता, भ्रांति टूटी। खाना जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, इसके अभाव में थोड़ा मन को विक्षेप परेशानी होती है। इसलिए भजन से सुख लेवे और पेट की भूख रोटी से बुझाए, बस। ऐसे ही आवश्यकता वस्तुओं से, और मेरी जो आवश्यकता है आनंद, वो सुमिरन। वो भी सुमिरन किसको? भला हुआ हरि पीछेरा, सिर से टली बलाय। अभी सुख चाहिए इसलिए भजन करो। प्रेम क्यों करो? क्यों करो प्रेम? क्योंकि प्रेम से आनंद प्रकट होता। अभी तक मनुष्य को ये भी समझ नहीं आया कि प्रेम के बिना सुख नहीं मिलता। चाहे गुरु है, चाहे मंदिर है, चाहे तीर्थ, जहां प्रेम नहीं वहां आनंद प्रकट नहीं होता, प्रकट। और भ्रांति जब निकल जाती है तो आनंद के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए। आनंद स्वरूप है, आनंद को प्रकट करना है तो आपको सत्वगुण चाहिए। इसलिए सत्वगुण भी बांधता है सुख में, रजोगुण बांधता है कर्म में। जब सुख के लिए हमें कुछ नहीं करना तो बंधन गिर गए। अमर होने के लिए सत हो तुम, चित हो तुम, आनंद हो। चित हो, चित रहना नहीं, क्योंकि रहने वाली चैतन्यता कितनी देर रहेगी। तभी संतों ने कहा दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ध्यान तो अभी तेल बत्ती वाला है, तो अभी हम वही दिया जलवाएंगे तेल बत्ती वाला। पहले दिया जले, आनंद में हो, सत्वगुण हो, समाधि लगे, ध्यान लगे, फिर जब वो जाए तब कहेंगे वो दिया जो पीछे जल रहा है, जलाना नहीं, बुझता ही नहीं, बुझने का डर नहीं, जीवन का अंत नहीं, बड़प्पन का अंत नहीं, ब्रह्म हो, एक अद्वितीय हो, दूसरा नहीं। छोटा कौन, बड़ा कौन, होगा कैसे? एक है, मरेगा कैसे, जन्मेगा कैसे? एक है, कम ज्यादा कैसे होगा? घटता ही बढ़ता नहीं। ये ज्ञान बाद में होगा, पर पहले सुमिरन। तो अब आप थोड़ी देर सुमिरन करिए। दिया जलाइए प्रेम का और होश का। उस होश का दिया जलाने के लिए, प्रेम का दिया जलाने के लिए कोई चाहे तो श्वास श्वास में राम राम जपे, या श्वास में राम 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 राम, जबान से नहीं, श्वास से जपे। जैसे माला में उंगलियां लगाते हुए जाप करते, ऐसे ही श्वास के आते में राम नाम की मन का श्वास का धागा। दूसरा भी है, सोहम की गुड़िया अश्वासा का धागा। सोहम सोहम सोहम, राम नाम की गुड़िया, श्वास का धागा। कोई मंत्र की गुड़िया बना लो, श्वास का धागा। अब प्यार से, ये छूट क्यों दे रहा हूं? सोहम नहीं कह रहा सबको, राम नाम नहीं कह रहा सबको, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास लेते जाइए और
मंत्र दोहराते जाइए। मेरी ओर से मंत्र का चुनाव नहीं है, मेरी ओर से सुझाव है कि जिस नाम के दोहराने में प्यार हो, श्रद्धा हो, आपका हृदय राजी हो, तो प्रेम पैदा होगा, सुख मिलेगा। और सुमिरन का सुख सत्व गुण है, भजन का सुख सत्व गुण है, गुणातीत नहीं। प्रभु की याद का सुख, प्रभु तेरी याद सदा सुखदायी। अब आप आंख बंद करिए, रीढ़ सीधी करिए, शरीर को ढीला रखिए और अंदर से सजग इतना ज्योति जगे कि आंखों में भी चैतन्यता, कानों में भी चैतन्यता, शरीर के एक एक त्वचा के हिस्से में, एक एक रक्त के कण में प्रसन्नता फैल जाए। तुम प्रसन्नता पैदा करो। लोग कर्म से पैदा करते हैं, चोरी से, शराब से। आप भजन से आनंद प्रकट करो, प्रेम से आनंद प्रकट करो। प्रेम ते प्रभु प्रगटाई जिमि आगी। जैसे रगड़ने से आग, ऐसे प्रेम से आनंद प्रकट होता है। इसलिए कुछ संतों का नाम प्रेमानंद, भजनानंद, सुमिरानंद, भजनानंद और धीरे धीरे अखंडानंद। धीरे धीरे सुमिरन करिए, यंत्रवत नहीं करिए। आप हृदय से, हृदय में प्रेम प्रकट हो ऐसा कुछ करो। प्रणाम करो, जाप करो, मन ही मन प्रभु की याद करो। और आनंद प्रकट करो। आनंद प्रकट नहीं होता तो सीधा पहचान है कि तुम्हारा जप में प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, तीर्थ की भक्ति नहीं है। तीर्थ के रहने का तुम्हें पता ही नहीं है। तीर्थ में तो कुत्ता बिल्ली भी रहते हैं। भक्तों ने तो, रसखान ने तो ये कह दिया कि मैं वृंदावन का झाड़ी बन जाऊं, कुत्ता बन जाऊं, सूकर बन जाऊं, पर वृंदावन का बन। इतना प्यार है। तुम हरिद्वार में हो, तुम चाहोगे क्या? चाहते हो कि वृंदावन या हरिद्वार में मेरा वास हो? सुख होगा तो वास मांगोगे, प्रेम होगा तो वास मांगोगे। कई बूढ़े तीर्थ में रहकर शरीर छोड़ते हैं। एक नास्तिक के लिए हरिद्वार भी एक जमीन है, गंगा भी एक पानी है। यदि आप भक्ति का सुख, श्रद्धा का सुख पैदा कर सकें तो ब्रह्म ज्ञान के पात्र बन जाएंगे। पहले श्रद्धा का सुख, भक्ति का सुख। आपके अंदर कोई भाव उठता है, उठाइए। मुझे हरिद्वार में निवास मिले, मुझे गंगा का तट मिले, मुझे संत मंडलियां दर्शन को मिलें। इस धरती में बैठने का एक एक क्षण अच्छा लगे। कुछ नहीं करिए, सिर्फ इसको तीर्थ मानकर बैठे हो। इस जगह पवित्र भूमि में बैठे हो। यदि दिल से लगता है तो खुशी बढ़ जाएगी। आप संतों के उस क्षेत्र में बैठे हो, उस कुंभ क्षेत्र में बैठे हो जहां कुंभ लगता है। उस श्वास में जहां, जिस श्वास से प्रभु का नाम उठता है। सोहम मंत्र वाले कहते हैं, उठे श्वास तब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे, अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे। अभी ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्मोपासना है। अहम ब्रह्म की करे धारणा, अभी धारणा करे। अभी सो हम, सो हम, सो
हम, श्वास श्वास, हुआ तुम हुआ एक है। पहले धारणा करो, आत्म परमात्म एको करे, अंतस की दुविधा, अंतर की दुविधा अंतर मरे। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास वृथा जब खोए। श्वास श्वास में, श्वास श्वास में कोई नाम जपो, प्रेम से जपो। प्रेम के बिना पुण्य तो हो सकता है, और प्रेम के बिना किए हुए भजन के पुण्य का फल कभी मिल सकता है। पर प्रेम से करोगे तो अभी अभी आनंद मिलेगा, अभी नकद मिलेगा। प्रेम नकद है, अभी है, उधार नहीं, कल पर निर्भर नहीं। भजन अब करोगे, शांति अगले साल मिलेगी, ये कर्म का फल है। भजन एक कर्म भी है, भजन भक्ति भी है। भक्ति तुरंत फलदायी है, भक्ति का फल तुरंत मिलता है, कर्म का फल बाद में। भजन करना पुण्य है, और सुमिरन प्रेम ये भक्ति है। भक्ति अभी अभी भगति करति विनयतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नाशा। प्रेम से, भक्ति से आपका अज्ञान, जड़ता चली जाए, नीरसता चली जाए। जिस जड़ता को, नीरसता को भगाना चाहते हो, प्रेम से चली जाए, बिना धक्का मारे। जो अंधेरा मिटाना चाहते हो, जड़ता, वो सुमिरन से अंधेरा जड़ता भाग जाएंगे। ज्योति से अंधेरा भाग जाता है। जागो प्रेम से, जागो सुमिरन से। ऐसा कुछ दोहराओ जैसे ऐसे व्यक्ति को मिलना जिससे प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसे संतों के दर्शन जिससे अंदर श्रद्धा भक्ति प्रकट हो जाए। इसीलिए कहा संत दरस जीव पातक डरे। संतों के दर्शन से पातक भागते हैं, जड़ता भागती है, दुख भागते हैं, पर संत लगे तुम्हें। इसीलिए किसी ने प्रार्थना करी, गीत लिखा, संत लगे प्यारे, संत प्यारे लगे, सुमिरन अच्छा लगे, ध्यान अच्छा लगे, अच्छा लगे, चाय जैसा लगे पर अच्छा लगे। ध्यान में आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, यही अच्छा लगना है। ध्यान में क्या हुआ क्या ना हुआ ये महत्व का नहीं, ध्यान में प्रेम हुआ कि नहीं, ध्यान में प्रसन्नता हुई कि नहीं, ध्यान में सजगता आई कि नहीं, ध्यान में रोम रोम में चैतन्यता फैली कि नहीं। एक हिस्सा ना बचे जिसमें चैतन्यता ना हो। आंखों में, जैसे आंखों में भी चैतन्यता, कानों में भी, पूरे देह में चैतन्यता, चैतन्यता। जब दिया जलता है तो कमरे भर में रोशनी फैल जाती है। ये चैतन्यता आंखों में भी, कानों में भी, भीतर भी, कभी बाहर भी फैलती है। दरवाजों के बाहर भी रोशनी जाती है। ऐसे ही आंखों से, कानों से, त्वचा से, ये सारे रोशनी के द्वार हैं। चैतन्यता बहुत अच्छे। अंदर चैतन्य, चैतन्य। सुमिरन क्यों करना? प्रेम जगह चैतन्यता बढ़ जाए, आलस्य बढ़ जाए, वो सुमिरन नहीं है। कभी कभी कर्म से चैतन्यता बढ़ती है,
कभी कभी कर्म से जड़ता भी आती है तो तमोगुण आ जाता है। तमोगुण भाग जाए, रजोगुण आ जाए, फिर रजोगुण भाग जाए, केवल चैतन्यता रह जाए, सुमिरन रह जाए। बहुत अच्छे, 2 मिनट और। अंदर प्रसन्न, जैसे हंसी के आसन में हंसाते हैं, किस लिए? हंसाना, केवल मुंह फैलाना थोड़ा। जैसे कोई फूल खिले और खुशबू ना आवे, खिलने का मतलब खुशबू। ऐसे ही हंसने का मतलब क्या होता है? हंसना माने फूल खिला। क्या पहचान? अंदर प्रसन्नता पैदा हो, हंसने से प्रसन्नता पैदा हो, जाप से प्रसन्नता पैदा हो, चैतन्यता बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि वो चैतन्यता और प्रसन्नता बनी रहे। जब एक बार खिल जाता है तो एक एक दिन, 2-2 दिन फूल खिले रहते हैं, कई तो महीनों फूल खिले रहते हैं। ऐसे तुम्हारी ये चैतन्यता और प्रसन्नता पैदा चाहे किसी माध्यम से हो, और पैदा हो जाए तो फिर ये बनी रहे। ये खिला हुआ फूल मुरझाए नहीं। ये प्रेम का फूल खिला है, ये प्रेम की ज्योति जगी है, ये आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है, अब मिटे नहीं। कैसे हुआ है? किसी का नमस्कार की भावना से खिला। कोई ने मन से प्रणाम किया, मन से दर्शन किया गुरु का, भगवान का, मन खिल गया अंदर से। किसी ने जाप किया, मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता और सजगता एक साथ होती है। प्रसन्नता और सजगता जुड़ी हुई है। प्रसन्नता हो, सजगता ना हो नहीं सकता। सजगता हो, प्रसन्नता ना हो, ये हो नहीं सकता। फूल खिले और खुशबू ना आए। तुम खिलो, तुम्हारा हृदय कमल खिल जाए, तुम्हारा मन फूल जाग जाए। रोशनी को कहते हैं जगाओ, फूल खिल जाए, भीतर से प्रसन्नता प्रकट हो जाए। जाप से, सुमिरन से, श्वास से, क्रिया से कुछ करो जिससे मन प्रसन्न। प्रभु को नमन करो, प्रभु का दर्शन करो, प्रभु के नाम का सुमिरन करो, प्रभु की महिमा की याद करो। कोई अच्छा गीत प्रभु से मन गुनगुनाओ। खुश हो, खुश हो, खुश हो। अपने अंदर तुम्हें क्या हो जाए तो तुम खुश होगे। रोने से खुश होगे तो रो, हंसने से खुश होगे तो हंसो, कुछ करने से खुश हो तो करो, जपने से खुशी हो तो जपो, शांत होने से खुशी हो तो शांत हो, मौन होने से आनंद हो तो मौन हो जाओ। हो होश से मौन, होश से बोलो, होश से मौन, होश से श्वास लो, होश से छोड़ो, होश से कुछ करो जिससे तुम्हारे अंदर की जड़ता भागे। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अष्टोमा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। दुख जाए, प्रसन्नता पैदा हो। प्रसन्नता पैदा होगी, दुख भाग जाए। जैसे दिया जलाओ, अंधकार ना भगाओ, भागेगा। प्रसन्नता पैदा करोगे तो दुख भाग जाएगा। सत्व गुण जागेगा तो तमोगुण भागेगा। होश आएगा, बेहोशी जाएगी। ध्यान आएगा, दुख जाएंगे, चिंताएं जाएंगी। बहुत अच्छे, यही जीवन है। 1 मिनट मौन का,
शांति का, निसंकल्पता का, अचाह का आनंद लो। 1 मिनट अब मेरे अंदर कोई चाह नहीं बची। जाप मरे अजपा मरे, अनदहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में ताहि काल नहीं खाए। सब खत्म, जाप भी नहीं, अजपा भी नहीं, करना भी नहीं, चाहना भी नहीं, चाह रहित हो गया, शांत, बस कुछ पाना भी नहीं। पाना नहीं, चाह कैसे? क्यों नहीं चाहना? तुम ही तो सत्य हो, तुम ही तो चैतन्य हो, तुम ही तो आनंद हो। अब चेतन हो, अब कहां से ज्योति लानी? तुम तो स्वयं ज्योति हो, तुम चैतन्य ज्योति हो, आत्म ज्योति हो, आनंद ज्योति हो। चैतन्य नहीं हो क्या? तो चैतन्य ही तो ज्योति है। अब क्या ज्योति लानी? तुम सजग हो, प्रमाद गया, आलस्य गया, अब क्या भगाना? भग गया वो। तुम शांत हो, अशांति गई। तुम चैतन्य हो, जड़ता गई। तुम सत्य हो, मृत्यु गई, झूठ गया। मेरे गुरुदेव बोला करते, मैं सत्य हूं तो असत गया, मैं चेतन हूं तो जड़ता गई, मैं आनंद हूं तो दुख गया, मैं सच्चिदानंद हो गया। और अकेला ही मैं सब जगह हूं तो सब कुछ नहीं, द्वैत गया। इस मौन और शांति के साथ धीरे धीरे आधा मिनट के अंदर ध्यान छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए धीरे धीरे, सहज भाव से।